कह रहा था कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके बारे में ये कह रहा था कि आप उनकी बख्शिश के लिए दुआ मांगे। माज़अल्लाह ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश के लिए दुआ कब करते हैं वो कि आप अंदर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं। उनको पता चल जाता है ना कि ये नया बंदा आया, इसने कोई सवालात करने हैं। हम जब अंदर गए हैं तो हमने तो ये सोचा था कि ये शायद हमें बिठाएगा, अपने सामने बिठाएगा कि हम सवाल करें, वीडियो में आए हम। लेकिन जब हम वहाँ बैठे हैं तो हमें किसी ने कहा जी आपने सवाल करने हैं, करने हैं सवाल, जो आप इंतज़ार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामईन नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने एक इंटरव्यू रखेंगे कि आज के दौर का बहुत बड़ा फितना मिर्ज़ा इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी, जिसका नाम तो मोहम्मद अली है लेकिन अपने नाम के मुताबिक उसके अमल नहीं है, और उसने पूरी दुनिया में आजकल फितना जो है वो फैलाया हुआ है सोशल मीडिया के एतबार से। वैसे तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं, दूसरे एतबार से हो, यानी महल्ले के अंदर, शहर के अंदर। आज हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद सकलैन साहब मौजूद होंगे कि जिनका हमने इंटरव्यू किया और उनसे पूछा, क्योंकि वो उनके शहर में रहते हैं, और हमने पूछा कि उनके महल्ले के और शहर के लोगों के जो है वो क्या तासुरात हैं इस मिर्ज़ा के बारे में। तो उन्होंने बताया, तो वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही देर में आपके सामने होंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये बात रिकॉर्ड भी हो रही है और आप लिख लें इस बात को कि ये बंदा अगर इसने तौबा ना की और हिदायत के रास्ते पर ना आया तो मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़र्द होने की हैसियत से आप सब के सामने ये बात रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसको हिदायत अता फरमाए। लेकिन ये जिस रास्ते पर चल चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत तथा सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और सलफ़ सालिहीन औलिया इज़ाम हो, बड़ी बड़ी हस्तियां, नुफूस कुदसिया, उन पर यह बंदा तान करने से बाज नहीं आता और इस कदर आगे निकल गया है कि इसको ज़रा सी भी झिझक महसूस नहीं होती कि मैं किस हस्ती के बारे में क्या कह रहा हूँ। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में इसने क्या कहा वो भी आप उस इंटरव्यू में समाअत फरमाइएगा। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को लिख लें, नोट कर लें कि कभी आप इस बात को याद करेंगे कि अगर ये बंदा तौबा नहीं करता, हिदायत की तरफ नहीं आता और अपने इसी रास्ते पर रहता है जिसको ये हिदायत का रास्ता और माज़अल्लाह क्या क्या कुछ कहता है, तो मैं बबांगे दोहल ये इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि हर बंदे ने दुनिया से जाना है। इसकी मौत बहुत इबरतनाक होगी, ये बहुत इबरतनाक तरीके के साथ दुनिया से जाएगा। और रहा इसके नज़रिए का मामला कि इसका नज़रिया इसके जाने के बाद, तो इसके जाने के साथ इसका नज़रिया भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े फितने आए दुनिया के अंदर और आगे आएंगे कुर्बे क़यामत, बहुत बड़े बड़े फितने, दज्जाल किस्म के लोग आएंगे, ये भी उन्हीं में से है। और जिस तरह उन्होंने आना है, फितना फैलाना है और फिर ख़त्म हो जाना है, आज ये फितना है, इसके जाने के बाद कल कोई और बड़ा फितना आ जाएगा, वो अपना फितना फैलाएगा। और जो लोग इसको सुनने वाले हैं, आप ज़रा गौर करें कि जो लोग इसको सुनने वाले हैं, कोई अहले सुन्नत से टूट के इस तरफ आया है, कोई देवबंदियत से टूट के इस तरफ आया है, और कोई जनाब वहाबियत की तरफ से टूट के इस तरफ आया है, यानी मुख्तलिफ मसालिक की तरफ से टूट के इस तरफ आए हैं। तो क्या ये समझता है कि वो जो अकीदा हक्का अहले सुन्नत व जमात है, अगर वहां पर वो नहीं रहे, उस पर वो इस्तिकामत के साथ कायम नहीं रहे, तो क्या तुम्हारे बातिल नज़रिए पर वो कायम रहेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका नज़रिया बिल्कुल बातिल है। ये अपनी जो है वो तावीलात करता, कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के। हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप आगे जाके देखेंगे भी कि हमने आखिर में ऐलान भी किया कि एक सीरीज़ शुरू करेंगे इसके एतबार से कि इसने जो फितना फैलाया है उसके एतबार से हम सीरीज़ शुरू करेंगे। उससे पहले भी मुफ्ती राशिद साहब हों, एक मुफ्ती अली नवाज साहब हैं वो, और इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो मकतबा फ़िक्र के कुछ लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर इसके सवालों के जवाबात देते हैं। लेकिन चूँकि ये उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बंद कमरे में बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ फितना फैला रहा है, गुमराहियाँ फैला रहा है। आप वो इंटरव्यू समाअत फरमाएं। बाकी इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब इसके बारे में बातें होती रहेंगी और हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल और तौफीक से एक सीरीज़ के लिहाज से जिस तरह ताहिरुल कादरी का हमने पर्दाफाश किया है, इंशाअल्लाह दलाइल के साथ हम इसका भी आपके सामने जवाब रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप वो
इंटरव्यू समाअत के फरमाएं। हवाला हम इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मिर्ज़ा जहलमी जिस शहर में रहता है या जिस मोहल्ले में रहता है, उसके मोहल्लेदारों के और शहर वालों के क्या तासुरात हैं उसके बारे में। किबला शाह साहब, उनके जो मोहल्लेदार हैं, शहर वाले हैं, जो मिर्ज़े के बारे में कम इल्म रखते हैं। ज़्यादातर जो लोग मिर्ज़े को जानते हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए से जानते हैं। उनके जो घर वाले हो गए या मोहल्लेदार हो गए, उस अच्छा खासा उसका जो है ना वहाँ स्टेटस नहीं है कि उसे अच्छे नाम के साथ जानते हों। सब यही कहते हैं कि ये बकवास ही करता है। और इसका वाज़ह सबूत ये है कि जो इसको 10 या 12 साल हो चुके हैं ये दरस देता है अपना जो इसने चैनल बनाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। तो वहाँ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल के अंदर सिर्फ 20 या 25 बंदे होंगे जो। आप उसके घर के कितना करीब रहते हैं? 1-2 किलोमीटर का फासला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, या 1 किलोमीटर का फासला होगा जितना हम दूर रहते हैं इससे। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि सिर्फ उसके व्यूज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर है। हम तो वहाँ जाते भी रहे हैं ना जहाँ पर ये दरस वगैरह देता है। कोई महफिल शाफिल नहीं होती वहाँ पे? कोई महफिल हो, उसमें कोई जाता हो, कोई बयान करता हो, कोई लोग बुलाते हो? ये तो हमारा इसके साथ चैलेंज है कि आप फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर लाइव बयान दे दें। ये लाइव बयान भी नहीं दे सकता, इसके अंदर इतनी पावर भी नहीं है कि ये लाइव आ सके। मतलब रिकॉर्ड कर एडिट कर ये सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अच्छा, तो आपने अभी जैसे कहा कि आपका भी वो जो उसने एक कमरा छोटा सा बनाया हुआ है उसके अंदर आपका भी जो है वो आना जाना हुआ है, तो उसके बारे में। एक बार हुआ था वहाँ जाने के लिए। तो पहले तो चेकअप होता है आपका, अच्छी खासी जो है अच्छा खासा चेकअप करते हैं वो कि आप अंदर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं। उनको पता चल जाता है ना कि ये नया बंदा आया, इसने कोई सवालात करने हैं। हम जब अंदर गए हैं तो अंदर जाकर जब बैठे हैं तो ये दरस दे रहा था उस वक़्त। 3 से लेकर गर्मियों के अंदर 3 से लेकर 4 बजे तक ये दरस देता है हर संडे को। तो दरस के अंदर जब ये कुरान पाक की तफसीर बयान करता है तो उसकी मिसाल क्या होती है। जब ये मिसाल देने की बारी आती है तो फिल्म और ड्रामों की मिसाल भी दे चढ़ता है। नाउज़ बिल्लाह, कुरान मजीद की मिसाल फिल्म और ड्रामों से देता है। और ये जो मिसालें वगैरह देता है ये सोशल मीडिया में मौजूद होगी कि ये कुरान पाक की किसी आयत की ये मिसाल दे रहा था तो उसने फ़लाँ फिल्म की मिसाल दे दी। तो हमने जब सवाल करने की बारी आई, हमने तो ये सोचा था कि ये शायद हमें बिठाएगा, अपने सामने बिठाएगा कि हम सवाल करें, वीडियो में आए हम। लेकिन जब हम वहाँ बैठे हैं तो हमें किसी ने कहा जी आपने सवाल करने हैं, करने हैं सवाल, जो आप इंतज़ार करें जी। हमको फिर इसने इस तरह किया कि पहले तो जो बैठते हैं ना सामने उनको साइड पर लगा दिया और हमें नीचे बिठाकर कहा जी आपने सवाल करना है, करें। अभी हमारी आनी थी ये सवाल करने की, तो किसी ने जंग सफ़ीन के बारे में बात कर दी। तो ये जवाब दे रहा था जंग सफ़ीन के बारे में। तो किसी ने दलील मांगी कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये काम हुआ तो इसकी कोई मुस्तनद दलील दीजिए। तो इसने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बकवास कर दी, नाउज़ बिल्लाह, सपो शतम भी किया उसको। और हमें ये कह रहा था कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके बारे में ये कह रहा था कि आप उनकी बख्शिश के लिए दुआ मांगे, माज़अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश के लिए दुआ मांगे। तो हम वो गुनहगार उम्मत, हमें उनके सदके रिज़्क़ मिल रहा है, क्या हम उनके लिए दुआ मांगे। हमने जब बहस करनी शुरू कर दी उसके साथ, बहस मुबासा हुआ तो उसने कहा जी हम जब उसके दलील मांगे ना जी हमें दलील दें, या कोई भी उससे दलील मांगता है कहता है जी आप YouTube के ऊपर लिखें मेरा फ़लाँ क्लिप होगा, इसका मुस्तनद जवाब आपको मिल जाएगा। जी अगर हमें वहाँ से मिल जाता है तो हम आपके पास क्या लेने आए हैं। मकसद तो यह ना हम आपके पास आए हैं, हमें बताएं ये किताबें आपके पास पढ़ी हैं, इसमें से निकाल के दिखाएं कि ये दलील है जी। दलील उसके पास है। इस तरह करेंगे वो कोई जब अंदर जाते हैं तो खुद एक कैमरा ले जाएं या कोई रिकॉर्डिंग के लिए ये इजाज़त नहीं होती उसके अंदर। यानी कि आप जब जाएंगे आप मोबाइल जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मोबाइल जो है आप अंदर अपने पास ही रखें। मतलब इतना वो डरता है कि कोई सवाल मेरे तक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैंने ये पूछना था आपसे कि आपने वहाँ पर देखा होगा या लोगों के क्या तासुरात हैं इस बारे में कि जो वो सवालों के जवाब देता है वो सवालात पहले से जो है वो मुंतखब होते हैं पहले से ही। तकरीबन जो नया बंदा आता है उसे बिठाए ना कुर्सी के ऊपर और यहाँ उन सामने आए, कैमरे के सामने आया वो नया बंदा कि ये सवाल कर रहा है, फ़लाँ फ़िरके से है, फ़लाँ मसलक से इसका तल्लुक़ है, मेरे पास आया है। नहीं,
जो नया बंदा आएगा वो कैमरे के अंदर नहीं आएगा। जो उसके अपने या पुराने या जो उसने मुरीद किए हुए हैं आज से 10 साल पहले, ये तो पहले दावत इस्लामी में था ना। वही मैं आपसे पूछने लगा था कि इसका कोई पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यही है ना, ये पहले दावत इस्लामी में था, तो ये काम करता था रावलपिंडी के अंदर। तो वहाँ के इसके कोई दोस्त थे जिसकी वजह से इसका अकीदा जो था इस तरफ आ गया। अब ये कहता तो है ना मैं सुन्नी ना मैं वहाबी, लेकिन जो अंदर फ्लैक्स लगी हुई है उसकी आखिरी इबारत के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारा मसलक जो है बरेलवी है। और ये हमारे पास वाज़ेह सबूत भी है कि इसने ये लिखा हुआ है। मतलब धोखा देने के लिए लोगों को धोखा देता है ना। अब रबीउल अव्वल, माह रबीउल अव्वल शुरू है, अब जब ये दरस देगा तो वीडियो रिकॉर्ड करवाएगा जी, आला हज़रत का कलाम पढ़ेगा, कोई नात खान बुला लेगा, वो आला हज़रत का कलाम पढ़ेगा और ये साथ अदब के साथ बैठ जाएगा। जब वीडियो बन जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर आएगी, जो हमारी अवाम है वो लाइलम है, उनको पता नहीं है कि ये बंदा कौन है, वो सुनेगी कहेगी कि ये तो हमारे मसलक का है, ये बेसिकली इसको सुनना शुरू ये कर दें। बेसिकली पता क्या करता है, इसका ये मामूल है कि ये ना रवाफिज की साइड लेगा ताकि उन जो मेरी फैन फॉलोइंग है उनमें भी हो जाए, बरेलवियों की साइड लेगा, कुछ देवबंदियों की, वहाबियों की, वो सब की कुछ ना कुछ साइड लेगा कि कुछ लोग मेरी तरफ मुझे सुने। तो इसको सिर्फ व्यूज़ का, या आप इसके क्लिप्स भी उठा के देखिए ना, आपने भी देखे होंगे कि उसके ऊपर जो है ये कितने जवाब देने वाले हैं इसको, उनको नहीं छेड़ता। ये जो कंजुल उलमा है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हैं, और इसी तरह साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब हो गए, या जो अल्लामा इलियास अत्तार कादरी साहब हो गई, इनकी तस्वीरें साथ लगाएगा ताकि और फेम मिले और फेमस हो। इसको सिर्फ फेम ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दीन की खिदमत इसने क्या करनी है? किसी मदरसे से भी पढ़ा हुआ है? कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। ऐसे तो कुरान में नहीं देख कर नहीं पढ़ना आता अच्छी तरह। तो ये तो कुरान पाक की ये तो बड़े दावे करता है कि मैंने किरात ये किया वो किया। ये अगर इसके अंदर इतनी पावर है, जेल में रहता है, यानी कि इसने सोशल मीडिया के ऊपर इतना इसका वर्क है, तो किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ कर दिखा दे, ये नमाज भी नहीं पढ़ सकता। अच्छा, डर होता है कि मुझे कोई मार ना। ये जो क्या पीछे जब इसको गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त जहलम के उलमा का या आपका क्या उलमा ने जी बहुत किरदार अपना अदा किया था। रमज़ान का महीना था, दिन रात एक करके जी इसके सबूत इकट्ठे किए। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बकवास करता था कि जब उन्होंने दावत दी इस्लाम की तो लोगों ने क्या कुछ कहा, और उन्होंने कहा, इसने खुद जो है वो अपने अल्फाज में बहुत सारे गलत कलिमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ माअज़ल्लाह छोकरा इसने इस्तेमाल किया। नाउज़ बिल्लाह, तो सरासर गुस्ताखी है ना। तो फिर उलमा ने जी अपने जो है वो दिया, फतवे वगैरह दिए इसके बारे में। तो सैयद खलील शाह कादमी साहब जो हैं उन्होंने बहुत काम किया, और हाफिज़ उसामा नक्शबंदी साहब हैं, ये जेलम के नकीब हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया। लेकिन 14 दिन का रिमांड होने के बावजूद ये बंदा अगले दिन बाहर आ गया। और जब ये जेल के अंदर गया, सबसे बड़ी बात है, अगर इसका इतना व्यू है सोशल मीडिया के ऊपर तो वहाँ बाहर निकले ना इसके लिए जी। ये जेल के अंदर क्यों गया है? कोई एक बंदा भी नहीं गया था छुड़ाने के लिए, फिर भी ये बंदा बाहर आ गया 14 दिन का रिमांड होने के बावजूद भी। यानी अब आप खुद ही समझ जाएं कि कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला कि जिन्होंने अक़ीदा अहले सुन्नत बयान किया और जिनके खिलाफ कोई दलील भी नहीं है, उनको इतने दिन हो गए हैं कि तारीख पर तारीख दी जा रही है। और एक वो बंदा जिसके खिलाफ सैकड़ों दलाइल मौजूद हैं कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अत्हार, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन हो, सलफ़ सालिहीन, औलिया इज़ाम, तमाम की कोई भी इसने हस्ती नहीं छोड़ी कि जिसकी इसने गुस्ताखी ना की हो। सहाबा के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज बोल जाता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो जब उसको जो है कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की गई, तो जिस तरह वो भाई हमें बता रहे हैं कि अगले दिन ही वो बाहर आ जाता है 14 दिन के रिमांड के बावजूद। तो अब इससे ज़्यादा हम आपके सामने क्या रख सकते हैं? तो मैं यहाँ पर आपके सामने ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हमने इसको जवाब देने की कोशिश की, एक दफ़ा इसका कोई हमारे साथ कोई बातचीत हुई, ये था या इसके जानने वाले थे, जो भी था, इसके ऑफिशियल चैनल से जो है वो कमेंट्स आए बहुत ज़्यादा। मेरी एक वीडियो पर 6 जो है ये कमेंट्स करता था, लिंक सेंड इसके होते थे इसके ऑफिशियल चैनल से। तो उस वक्त फिर मैंने कहा कि तुम अगर डॉक्टर साहब के बारे में जो है वो इस तरह के अल्फाज बोलते हो, इसने मुझे कहा कि वो उसको जो है वो सही करो, ये गुस्ताखी है सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ख़ता इज्तिहादी का लफ्ज़ बोलना।
तो मैंने कहा कि आप इसको साबित करें, आप कुरान और हदीस से साबित करें। डॉक्टर साहब ने तो खुद कहा है कि अगर आप कुरान और हदीस से साबित कर देते हैं या हमें कोई अल्फाज इससे अच्छे अल्फाज दे देते हैं तो हम अल्फाज बदलने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने अल्फाज बदले भी थे। ये जितने लोग आज तहरीक रुजू वाले जितने लोग काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम खैर खाएं मसलक के और अकीदा अहले सुन्नत के खैर खाएं, कौन सी खैर खाई इन्होंने दिखाई थी? ये अगर कोई बंदा ये कहता था जी लफ्ज़ नामुनासिब है तो आपने फ़ौरन कहा था कि ठीक है हम ये लफ्ज़ बदल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये सारा काम किया। तो मेरे साथ जब इसकी गुफ्तगू हुई तो उस दौरान मैंने इसे कहा कि आप दलाइल दें, तो इसने एक क्लिप जारी किया। फ़ौरन 3-4 दिन के बाद इसने क्लिप जारी किया कि पीर मेरी शाह साहब शिया, इसके नाम से इसने क्लिप जारी किया। तो मेरी इसके साथ बात हुई तो मैंने कहा कि इसका जवाब अगले ही दिन आ जाएगा। तो आपने तो नफ्स मसला पे बात ही नहीं की। तो अगले दिन कुछ मसरूफियात के बिना पर वो अगले दिन जवाब नहीं आया। उससे अगले दिन रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी थी, वो क्लिप अपलोड होना था, लेकिन रात को ही जो है वो इसके ऑफिशियल चैनल से हमें जो है वो 6 मरतबा स्ट्राइक हमारे चैनल पर हुई, जिसकी वजह से हमारा चैनल जो है वो पुराना चैनल था वो बंद हो गया और इसने ये काम किया। उसके बाद फिर मेरी जब इससे बात हुई तो उस वक्त मैंने मैसेज किया कि अगर इतनी औकात थी तो फिर बात करते। तो अब यह है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे हम एक पूरी सीरीज़ के एतबार से जो इसने एतराज़ात किए हैं अक़ीदा अहले सुन्नत के लिहाज से हों या कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनके लिहाज से हों, हम पूरा उसका मुकम्मल जवाब देंगे और एक सीरीज़ शुरू करेंगे कि जो इसने एक पर्दा ओढ़ा हुआ है अपने ऊपर, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, वहाबियत की साइड लेकर, यानी जिनकी गोद में बैठेगा उनकी बोली बोलना शुरू कर देगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम मुकम्मल इसका जो है पर्दाफाश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।